Recording started. Hello, guys. Welcome to Football Geek. We are going to analyze India versus Qatar today. तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ. कतर ने हरा दिया केवल 1-0 से, मगर अच्छी परफॉर्मेंस रही. थोड़ी ब्रेव परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि 10 मैन के बाद. So today I have Anirudh Bhatri with me, सॉकर समाचार से, एंड आई हैव निखिल भारद्वाज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स लीग. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस रही राहुल भेके का रेड कार्ड, क्योंकि उसने जो वो रेड कार्ड था उसमें चीजें बदल दी थी. तो हम उसी से शुरुआत करते हैं. निखिल, व्हाट डू यू थिंक? वो रेड कार्ड था, दो येलो कार्ड, और मतलब द डिसीजन मेकिंग ऑफ राहुल भेके वहां पर. थोड़ा थोड़ा लेट तो थे हम हमेशा इसको क्वेश्चन कर सकते हैं रेफरी का डिसीजन, बट व्हाट द डिसीजन इज गिवन एट द ऑन द ग्राउंड इज गिवन, वी कांट चेंज दैट. बट I don't think that changed the game at all. I mean, we were not getting the ball even before that, and that red card ensured that we were not getting the ball anytime soon during the entirety of the game. I mean, Gurpreet Singh Sandhu again saved us. Again, like he saved, like I don't know how many saves he made, like maybe 10 or 12 saves he made. Nine saves. Yeah, and this time we had more shots than the last time around. So I was not at all happy. Like I didn't I expected another. I like expected something, some spark that was needed. Like I see and I become sad. Like I don't like what I see. Okay. Anirudh, what is your opinion about Yeah, Rahul Bheke's? I think that's a red card because if you see France versus Wales game, Benzema, when Benzema shooted the ball, a handball was given by referee. At that time, he was sent off. So in international football, referees are much stricter than what we see in I-League and ISL. So ISL, you can say that this was my first tackle. लेकिन जो है इंटरनेशनल फुटबॉल में आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग इज मच बेटर देन व्हाट वी सी इन इंडियन फुटबॉल. सो आई थिंक दैट वाज अ रेड कार्ड. एंड स्पीकिंग ऑफ राहुल वेके, आई थिंक उसका जो गेम जब स्टार्ट होता है वो बहुत स्लो रहता है. जैसे गेम चालू होता है तभी मतलब वो स्पीड पिकअप कर लेता है. इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज tackled left winger in the beginning of a game. If you see Bangladesh game in Kolkata, that's a clear penalty. But of course, because of the crowd support, referee didn't give that penalty. That's a clear penalty. He is slow in initial times when the game starts. So do you think कि मतलब जैसे बाद में जब राहुल ढिक्की को रेड कार्ड मिल गया था उसके बाद सुरेश को राइट बैक खेलने लगा, और फिर जब आप देखो राइट बैक से उतने चांसेस नहीं बने जैसे. हाँ, तो सुरेश मतलब स्ट्रॉन्ग था राइट बैक. तो निखिल, डू यू थिंक सुरेश should have started in place of Rahul Bheke on the right back? हम बात कर रहे थे, हम अपनी जब पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हम बात ये कर रहे थे कि हम उनको खिलाएंगे, उनको खिलाना चाहिए, शायद उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे अगर मुझे याद है तो. तो रेड कार्ड मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी इधर उधर होती हैं. थोड़ी को करना पड़ता है, आपको एक फॉरवर्ड हटाना पड़ता है, एक डिफेंडर लाना पड़ता है, क्योंकि बॉल आपके पास 10 प्लेयर है तो ऑब्वियसली आपके पास बॉल कम रहेगा, और आपको कतर जैसी टीम के साथ खेलना है तो बॉल और भी कम रहेगा. आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं. वो किसी के हाथ में नहीं था. वो किसी ने, अगर हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे होते तो हम किसी और के प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते. हम ये कह रहे होते कि छेत्री को पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया रहता उन्होंने. तो कोई ना कोई चेंज तो करना ही था. एंड ये जब बस दुखद बात यह है कि वो थे, उनके साथ ये चीज हुई. अनिरुद्ध, सुरेश ऑन राइट बैक. हाँ, सुरेश वांगचम आई थिंक ही कैन प्ले एनीवेयर बिकॉज अगर आप उसको सेंट्रल मिडफील्डर में खिलाओ, मैं अगर कोई एक प्लेयर अगर यूरोपियन प्लेयर से कंपेयर हो तो सुरेश वांगचम टू एंगोलो कांटे. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट बिकॉज जैसे वो अप एंड डाउन द पिच रनिंग करता है, आई थिंक वी हैव रेयरली सीन दैट इन इंडियन फुटबॉल. इंडियन फुटबॉल में दो तरह के प्लेयर्स हमने देखे हैं. एक तो एक आदमी जो फिजिकल होता है या फिर स्किलफुल होता है. Suresh Wangcham is a player who has skill and who has that physical presence in the game. So I think उसको राइट बैक भी खिला सकते थे, डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिला सकते हैं, सेंट्रल मिडफील्ड खिला सकते हैं. इवन बीएफसी में वो कभी कभी राइट विंगर भी खेला है. तो आई थिंक इज अ कोच
कोचमैन, जो कोच चाहता है ना वो करता है। आई एग्री विथ यू। मतलब कांटे के, मतलब कांटे यार बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे मतलब वैसे कंपेयर नहीं कर हाँ सकते। मैं मगर मैं हाँ इन मतलब स्टेमिना वाइज, हाँ इन स्टेमिना वाइज अगर आप बोलो कि स्टेमिना। मतलब एक बंदा जो आपका पूरे गेम भाग सकता है, और ऐसा बंदा कि मतलब इंडिया का होते हुए वो 70th मिनट पे स्लाइडिंग टैकल दे रहा है इनसाइड दी बॉक्स, वो भी एक्यूरेटली, मतलब 70 मिनट्स खेलने के बाद भी। तो लाइक दैट गाय डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड थोड़ी अप्रिसिएशन, क्योंकि मतलब कोच को एक ऐसा प्लेयर चाहिए रहता है। ग्लेन मार्टिन्स अच्छा था, मगर ग्लेन मार्टिन्स का कल पहला मैच था और फिर स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही मतलब सिचुएशन बदल गई, तो डिफेंड 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 हो गया। मगर स्टार्टिंग में ही आप देखो ग्लेन मार्टिन्स ने कितने टैकल और इंटरसेप्शन दे दिए थे वो रेड कार्ड के पहले। और सुरेश को वो थोड़ा चांस मिला कि पोजीशन चेंज हो गई, बट वो भाई पूरी फील्ड पे मुझे वो बंदा दिख रहा था, कभी लेफ्ट बैक पे आ जा रहा, कभी राइट बैक पे, कभी डिफेंड में, मिडफील्ड में आ जा रहा। डू यू गाइस थिंक कि अगर चिंगलेनसना और बोर्जेस होते यहाँ पे, जो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप हम लोग ने डिसाइड की थी, अगर वो लोग होते तो मैच शायद थोड़ा डिफरेंट होता निखिल? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि, सॉरी मैं काफ़ी निगेटिव हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। बट कल मैं काफ़ी दुखद था और मैं निगेटिव हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सेटअप थे डिफेंसिव खेलने के लिए। हम लोग हम लोग को बोला जाता है कि हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमें मैच नहीं हारना है, ठीक है, सेकंड टास्क है कि हमें ड्रॉ करना है, और थर्ड टास्क है कि हमें मैच जीतना है। मुझे ये लग रहा था। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ चेंज होता। रेड कार्ड ने तो और भी हमारी चीज़ें खराब कर दी, बट मुझे नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ता किसी किसी को खिलाना, क्योंकि क्योंकि मानसिकता वो नहीं है। मानसिकता जो कोच आपको बता रहा है, जैसे हम सेटअप है ना, अगर वो हम नहीं बदलेंगे तो आप किसी भी प्लेयर को ले आओ, आप किसी भी बहुत बड़े बेहतरीन प्लेयर को ले आओ, आप लियोनेल मेसी को ले आओ इंडियन टीम में, ठीक है, वो डिफेंस करेगा, वो अटैक नहीं करेगा। वो उसका फर्स्ट मेंटेलिटी ही रहेगा कि नहीं, पहले मुझे मैच बचाना है, बाद में मुझे मैच जीतना है। अनिरुद्ध, व्हाट डू यू थिंक कि अगर चिंगलेनसना और हाँ बोर्जेस होते तो इंडिया थोड़ी ज्यादा पोजीशन रखती और थोड़े ज्यादा चांसेस क्रिएट कर पाते? मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि राहुल क्योंकि भेटे फिर को आप, जो रेड कार्ड है नहीं वो। फिर आप ये, हाँ नहीं ये भी ध्यान रखना, अगर चिंगलेनसना होता तो आपका प्रीतम कोटल राइट बैक खेलता, राहुल वेके नहीं खेलता, और तो हाँ मतलब चीजें बदलती, थोड़ी डिफरेंट रहती। हाँ वो रहती, लेकिन अगर चिंगलन साना होते मुझे नहीं, शायद हम ज्यादा गोल खा सकते थे। मैं चिंगलन साना के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो प्लेयर है नया है, एक्सपीरियंस्ड है, टेक्निकल प्लेयर है, लेकिन कतार जैसे साइड के अगेंस्ट अगर आप उसे डेब्यू करा रहे हैं तो मुश्किल है अटैकिंग वाइज। जैसे आपको पता है हैदराबाद एफसी ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं आईएसएल में, तो ही इज यूज्ड टू दैट। लेकिन मेरे ख्याल से चिंगलन साना थोड़ा हेडिंग इंप्रूव करना पड़ेगा उसे। आई डोंट थिंक मतलब सेम होता। Okay. और मतलब यू गाइस वर सेटिस्फाइड विद द स्टार्टिंग लाइनअप जो हमने खेली? मतलब हमने स्टार्टिंग लाइनअप में मतलब इतने डिफेंसिवली इतने डिफेंसिव प्लेयर्स डाल दिए कि मतलब उसी टाइम लग गया था कि हाँ भाई आज तो 5 प्लेयर पीछे रहने हैं पूरे टाइम, और जब अटैक करेंगे तभी थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट होंगे, और वो हुए भी थे। मगर क्या हम लोग ब्रेंडन को खिला सकते थे स्टार्टिंग लाइनअप में? क्या हम लोग थोड़ा कम डिफेंसिवली जा सकते थे, कि मतलब एक को जैसे आशिक कुरूनियन को भी खिला दिया आपने, दो आपने डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिला दिया, ग्लेन्स और सुरेश, और केवल छेत्री, मानवीर और बिपिन आगे थे, उसमें भी मानवीर और बिपिन मतलब आ रहे थे और छेत्री ने भी डिफेंड करे। मगर क्या यहाँ पे मतलब जिस तरीके से जैसे स्टार्टिंग के 10 मिनट अगर आप देखो तो पीछे 3 डिफेंडर्स खेल रहे थे इंडिया के, तो मतलब उसका मतलब हुआ आप पूरा अटैकिंग माइंडसेट से पीछे से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक वहां पे ब्रेंडन अगर होता मिडिल में तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती, और मतलब हम लोग स्टार्टिंग से इतनी डिफेंसिव स्टार्टिंग लाइनअप डाल दी कि मतलब फिर वो माइंडसेट क्लियर हो गया था कि हाँ भाई इस मैच में डिफेंड ही करना है। मगर क्या ब्रेंडन या सहाल को डाल सकते थे स्टार्टिंग लाइनअप, निखिल? हाँ डाल सकते थे। अच्छा हाँ अनिरुद्ध। हाँ, डाल सकते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ मनवीर जब अटैक किया तो वहां थोड़ा मिस हो गया वो, मतलब बॉक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मिस हो गया। और बॉल जो रिकवरी करनी होती है मेरे ख्याल से वो साहल या ब्रांडन कर सकते थे, क्योंकि अगर मनवीर ने
मिस की तो वहां ब्रैंडन था, वो ब्रैंडन एकदम से क्रॉस कर सकता था। और साहल जब आए 86 मिनट पे, तो आपने देखा जैसे कितने आराम से उन्होंने 2-3 कतार डिफेंडर को पार करके बॉल लेके गए। तो मेरे ख्याल से साहल या ब्रैंडन को हम स्टार्ट कर सकते थे। ओके निखिल, व्हाट डू यू थिंक? मतलब स्टार्टिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव कर दी थी, थोड़े अटैकिंग मैं जा कल आपका इंस्टा लाइव देख रहा था, और आप खुश नहीं थे उतने में। मैं देख पा रहा था कि सकते। आप उतने खुश नहीं ऑब्वियसली हैं। भाई, हम लोगों ने मतलब बात की थी दोपहर में। और मतलब मैं देख पूरा रहा था, ऐसे और डिफेंसिव आपने पांच पांच आपके डिफेंडर, उसके बाद आपके 2 मिडफील्डर, तो 7 लोगों का डिफेंस तो आपने वैसे ही बना दिया मैं वही है। बता रहा हूँ ना, और वही बता ये रहा हूँ, वाला वही मैच बता रहा हूँ आपका सर। था कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। तो देखिए, मैं हम समझ सकते हैं आप एक तरह से एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ खेल रहे हो, ठीक है, हमें नहीं हारना है। और हम, ये भी चीज़ सही है, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था कि हमने 2 गोल से ज़्यादा नहीं खाते हैं। बहुत कम मौका ऐसा आता है कि 2 गोल से ज़्यादा खाते हैं। उनके कोच ने भी हमारी तारीफ की कि इंडिया को हराना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है। आप 11 प्लेयर बॉल के पीछे डालोगे तो मुश्किल होगा। जरूर होगा, बिल्कुल होगा। इंडिया अच्छा खेली, अब हमारे संधू जी ने बहुत ही अच्छा खेला। बट मैं वही वही कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन नहीं है। आई थिंक या तो कोच डरे हुए हैं, उनकी उनकी सीट जा सकती है, क्योंकि बात चल रही थी कुछ दिनों पहले कि उनकी सीट जा सकती है। या तो वो डरे हुए हैं कि बुरे तरीके से नहीं हारना है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टीम हाथ से जा चुकी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरी चीज तो मानसिकता के रीजन तो है ही कि हम पहले हारने से बचने के लिए खेल रहे हैं। आप कुछ तो दिखाओ। जैसे हम लोग पिछली बार जब मिल रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हमें सेट पीस एक लौता मौका है, सेट पीस या फ्री किक्स, डेड बॉल सिचुएशन है जिससे हम गोल कर सकते हैं। हमारे पास एक भी कॉर्नर नहीं था। हमने एक भी कॉर्नर नहीं लिया, हम नहीं ले पाए। गोल हम कहाँ लोग से मारेंगे वो, हम? मैंने एक चीज देखी कि हम लोग मतलब बॉल के लिए लड़ते हैं। वी डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एट टाइम्स के, मतलब जब आपके प्लेयर बगल में है आप उसको मार के मतलब आउटसाइड ले लो या कॉर्नर ले लो। मतलब वी ट्राई के मतलब यार हम लोग आगे पहुंचा दे बॉल, या फिर पीछे मतलब पास सही पहुंच जाए और बॉल ना लूज करे। मगर वो बॉल लूज हो ही जाती है क्योंकि उनके प्लेयर्स ऑब्वियसली दे आर मोर फिजिकली स्ट्रोंगर। हाँ, उनकी स्किल्स और जो उनका माइंडसेट है, दे आर मच स्ट्रोंगर इन एवरीथिंग, इन एवरी टैक्टिक्स स्किल्स। और जब हम लोग का होता है, हम लोग उतने अभी स्मार्ट नहीं हुए इन चीज में कि मतलब व्हेन टू गेट दैट, एक चीकी से हमने कॉर्नर ले लिया या आउटसाइड ले ली। मतलब जब हम लोग आउटसाइड के बॉर्डर पे भी थे, वी वर जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू बॉल एंड विन दी बॉल। मगर ये वाली चीजें हम लोग नहीं करते। एग्जैक्टली वही वही और बात है ना। आप कॉर्नर पे ले जाएं बॉल को, आप कॉर्नर पे बॉल ले जाएं, ठीक है, आप कॉर्नर पे वो ले जाएं बॉल को आप, ठीक है। आप अगर आप बीच से लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड में ले जाएं, ठीक है। जब तक प्लेयर्स क्या करते हैं, क्रॉसेस डालने की कोशिश करते हैं साइड में ले जाके। अगर आपके पास एक डिफेंडर आ रहा है तो आप उसको मार के आप कॉर्नर लीजिए, उसको नहीं कर रहे तो आप क्रॉस डालिए। ये चीजें करनी होती है, ठीक है। लिंकअप प्ले उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, हमारे से बेटर है। और हम लोग बीच से ट्रायंगल्स बना के हम नहीं कर सकते वो ऐसे थ्रू बॉल और पासेस और लिंकअप्स नहीं कर सकते। तो हमारे को वही ऑप्शन है कि हम या तो पीछे ले जाएं साइड से, और विंगर्स हमारे अच्छे क्रॉसर्स को लगाएं। एक वो हो सकता है कि अपने लेफ्ट में भी, और राइट फुटेड में राइट को और लेफ्ट फुटेड लेफ्ट में रख के हम अपने कॉर्नर में बॉल ले जाके फिर बॉल को चिप करें, और अपने जो हमारा सबसे लंबा फॉरवर्ड है, ठीक है भाई, उसको हम आगे कर दें। ठीक है, एकदम वो जो प्लॉय होता है कि कुछ टीम्स यूज करती है, बॉर्नली यूज करती है बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्ट के साथ, तो वैसे हम करें। लेकिन ये काम नहीं चल रहा है, हमें कुछ ना कुछ बदलना होगा जरूर। सो व्हाट डू यू थिंक कुछ तो करें, अनिरुद्ध? कुछ तो ट्राई करें। मतलब आपने मतलब देखा हुआ है इंडियन फुटबॉल को, तो आप क्या सोचते हो? मतलब ये चीज इज दिस मिसिंग? क्योंकि मतलब आईएसएल में भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मतलब इतना प्लेयर कोशिश करता हो अगर मतलब कॉर्नर जीतने की, या वैसे मतलब मिल तो जाते ही हैं, ऑब्वियसली आईएसएल इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। मगर मैंने ऐसी चीकी वाली और थोड़ी मतलब ऐसी स्मार्टनेस वाले मूव्स नहीं देखे। तो डू यू थिंक इंडिया इज लैकिंग? हाँ, जैसे हम डिफेंड करते हैं वैसे ही हम अगर अटैक करें तो हम जीत सकते हैं। आपने देखा मनवीर सिंह को चांस मिला, 2 बार बॉक्स में गया। वो उस टाइम ड्रिबल करने की वजह अगर वो कॉर्नर ले लेता तो शायद चांसेस बेहतर होते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ। इसलिए अरे मेरे मैं ख्याल हाँ, से जो एक कतार जैसी बड़ी टीम के साथ अब जब खेलते हैं, जो आपको चांसेस बहुत कम मिलने वाले हैं उसमें से गोल मारने की कोशिश करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ।
और मनवीर आप की अगर हम 38 बात से ही शूट कर ले रहे लीजिए, हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानवीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मानवीर की परफॉर्मेंस मुझे स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब आई थिंक उसने बेटर परफॉर्म किया है, और वो जो दो चांसेस भी मिले थे, काशिक कोरियन वाला, हाँ, और एक वो जो संदेश वाला पास था, वो तो मतलब उनका कीपर बहुत रिएक्टिव था, बहुत जल्दी आगे आ गया, स्वीपर कीपर का गोल करा उन्होंने। मगर जो क्रॉस आया था वो आशिक कुरियन का, वहां पे मानवीर थोड़े बेटर हो सकते थे, क्योंकि मतलब कीपर के बॉल में हाथ में भी बॉल नहीं आई थी, वहां पर बॉल बिल्कुल सामने रह गई थी और मानवीर थोड़ा आगे चले गए थे। मगर डोंट यू थिंक मतलब मानवीर वहां पर फिजिकली उसको थोड़ा शोल्डर से अगर प्रेशर बनाते तो वो डिफेंडर मिस कर सकता था, और मानवीर थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे। निखिल, आपसे शुरुआत करें। सॉरी सॉरी, आप दोबारा बोल सकते हैं क्या? सॉरी। हाँ, तो मैंने कहा कि मतलब मानवीर की जो परफॉर्मेंस थी वो मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, मतलब ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर, और वहां पे वो थोड़े बेटर परफॉर्म कर सकते थे। मतलब जो आशिक कुरूनन का क्रॉस आया था, फिर गोलकीपर ने बॉल वो वहीं पर ड्रॉप कर दी सामने, तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा पीछे होते, या फिर वो जो उनका डिफेंडर था कतर का, जिसने मतलब वो टैकल दिया था लास्ट, जो मतलब इंटरसेप्ट, अगर उस पर थोड़ा प्रेशर बनाते बॉडी से, तो शायद वहां पे वो बॉल मिस कर सकता था और मानवीर को वो मिल सकता था बॉल। तो डू जी, यू थिंक मतलब मानवीर थोड़े बेटर परफॉर्म कर सकते थे? एक्चुअली मैं दो चीज़ें इस पे बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैं एक और जीरो के ऊपर आप लोग का ध्यान लाना चाहता हूँ। दूसरा जीरो यह है कि हमारे जीरो शॉट्स ऑन टारगेट थे। ठीक है। एक दूसरा जीरो ये है। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक एक प्लेयर है जो पूरी जिंदगी अपनी लंबी कूद कर रहा है, ठीक है, आप उसको ले जाके अगर 100 मीटर के स्विमिंग पूल में डाल दोगे, बोलोगे तैरो, वो तैर थोड़ी पाएगा। ठीक है, उसको तो कूदने की आदत है। ठीक है, बात वही हो जाती है ऋषभ, अनिरुद्ध की वो मानसिकता, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ आपको, वो मानसिकता लानी पड़ेगी कि नहीं हमें जीतना है। ठीक है ना, तो अंदर से आता है। सब कुछ मैकेनाइज नहीं होता है, कुछ चीजें ना दिल से होती हैं। फुटबॉल बहुत दिल का खेल है, ये जो हम खेल खेलते हैं सारी चीजें बहुत दिल की खेल है, ये अंदर से आती हैं चीजें। आप सब कुछ नहीं बोल सकते कि ये सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रोबोट, हम लोग रोबोट नहीं है। ये तो रोबोट नहीं खेल रहे होते फुटबॉल, हम लोग खेल रहे हैं, हमारे दिल होते हैं, और हम लोग उससे जुनून आता है, उससे हम लोग बगड़ते हैं। अगर आपको मानसिकता वैसे बना के रखेंगे कि नहीं हमें जीतना नहीं है, तो वो पुश नहीं जाएगा, वो आप शूट के लिए नहीं जाओगे। अरे आप 30 से तो शूट ले लो, एक शॉट ऑन टारगेट तो लो। एक, अरे 25% पोजीशन में आप हाफवे लाइन से तो शूट करो, अरे ट्राई तो करो। हमें हारना है, लेकिन शान से हारते हैं ना। व्हाट डू यू एक थिंक जीरो और अनिरुद्ध? 6-0 में क्या मानवीर, फर्क पड़ गया? मेरे हिसाब से 1-0 6-0 मगर में कोई फर्क नहीं है, बट नहीं सिवाय यार, उसके कि मतलब हाँ, कोच की कुर्सी बच रही है। नहीं यार देखो, कोच की कुर्सी तो तब भी नहीं बचेगी। कोच की कुर्सी तभी बचेगी जब वो नेक्स्ट दो मैचों में 6 पॉइंट्स लेके आएंगे। उनकी कुर्सी तब तक नहीं बच रही जब तक वो बांग्लादेश अफगानिस्तान को नहीं हराएंगे, क्योंकि 13 मैच हो गए अब, ये वाला मैच छोड़ के, और एक जीत गया इंडिया। ठीक है, तो मतलब कोच की कुर्सी तभी बचेगी जब नेक्स्ट दो मैचेस में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो अपोनेंट्स जो हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडिया, अगर रैंक वगैरह देखो, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम लोग ने पहले भी उनसे ड्रॉ करा है 1-1। मगर कोच की कुर्सी तभी बचेगी जब वो दो मैच आगे वाले जीतेंगे। ये वाला मैच था, कोच को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना था, तो एक चीज हम लोग ने देख ली कि इंडियन टीम डिफेंड तो कर सकती है, कि हाँ अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। डिफेंड करा लो तो डिफेंड भाई हम कर लेंगे, कि हम लोग एक गोल मार लेना अगर स्टार्टिंग में, फिर हम लोग 70 मिनट वो डिफेंड कर सकते हैं। अगर हम 20 मिनट में स्टार्टिंग में गोल मार, तो हम लोग 70 मिनट वो लीड रख सकते हैं। मगर अगर हम स्टार्टिंग में ही गोल खा जाएंगे, फिर हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी वो बिल्ड करना, क्योंकि हम लोग उसके बाद मतलब देखो, जब तक 10 मैन भी डाउन हो गया था कल, तो इंडियन टीम कोशिश कर रही थी, देवर ट्राइंग, देवर क्रिएटिंग चांसेस, मतलब तब भी वो तीन पीछे डिफेंडर आ रहे थे, और फिर फॉर्मेशन चेंज हो रही थी, थोड़ा ट्रांजिशन हो रहे थे 10 मैन होने के बावजूद। मगर उसके बाद वो जैसे ही वो गोल आ गया 34-35 जिस मिनट में, उसके बाद फिर एकदम से सब पीछे ही पहुंच गए। कि मतलब फिर वो मैंने वो बिल्डिंग वाली चीज नहीं देखी, जो मतलब मैं स्टार्टिंग में तो देखी थी, और फिर बेके के जाने के बाद भी देखी राहुल की। मगर एंड में मतलब उसके बाद जैसे ही गोल खाया, उसके बाद हम लोग नीचे हुए। तो डू यू थिंक कि मतलब आगे के जो दो मैचेस हैं, अब उनमें हम लोग स्टार्टिंग में गोल मारना हम लोग को बहुत जरूरी है, और थोड़ा पोजेशन मतलब मिडफील्ड में रखना है। कल आप मिडफील्ड में देखो, हम लोग को 5-6 पासेस मिले होंगे या टचेस मिले होंगे। मिडफील्ड थी नहीं हम लोग की, उनके डिफेंडर्स मिडफील्ड में खेल रहे हैं। तो
इस मैच से देखो एक चीज तो पता चल गई, हाँ डिफेंड कर लेंगे, एंड स्कोर लाइन उतनी बुरी नहीं रही है, 1-0 रही है, सबने अच्छे से मतलब डिफेंड किया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बूस्टअप हुआ ही होगा कि कतर के अगेंस्ट अगर हम लोग 1-0 रख ले रहे तो हम लोग बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अगेंस्ट में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेंगे। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब आगे के अब जो बांग्लादेश का मैच है तो उसमें हम लोग क्या इस मैच से क्या डिफरेंट कर सकते हैं? अनिरुद्ध आपसे स्टार्ट करें। मैं समझता हूँ कि बॉल हमें रखनी चाहिए जितने हो सके, और वो जब हम जैसे कतार के साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ करेंगे, मतलब वो भी पूरे पीछे हो जाएंगे। ये हमने कोलकाता में देखा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि मिडफील्ड में कंटिन्यू थोड़ा क्विक पासिंग करके बीच में जो ओपनिंग निकलता है थ्रू बॉल डाल के ऐसा गोल मार सकते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं हुआ तो सेट पीस तो हमारे साथ ही है। सेट पीस जीतना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडियन टीम ज्यादा ओपन प्ले गोल मारी बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल। आपने एक भी नहीं मारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, तो एक भी नहीं मारी, लेकिन इस बार क्या है थोड़ा डिफरेंट है, गोल स्कोरर्स ज्यादा है इसमें। बिपिन सिंह है, मनवीर सिंह है, ईशान पंडिता ऐसे सुपर सब की तरह मार सकते हैं। उस टाइम क्या था, चेत्री मतलब वो मोनोपोलिस्टिक इंडियन स्ट्राइकर था, मतलब वही गोल मार रहा था पिछले सीजन कंपेयर टू दिस सीजन। मनवीर ने भी बहुत गोल मारे हैं और बिपिन सिंह ने अच्छे गोल मारे हैं। इसलिए मुझे लगता है इस बार गोल मारेंगे, लेकिन हमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देके वो है जो खेलना है, मतलब वो भी डिफेंड बहुत अच्छी तरह करते हैं। बांग्लादेश मतलब वो कोच नहीं, बिल्कुल 1 महीना हमारे लेता से। है प्रिपरेशन प्रिपरेशन के लिए। हमारे यहाँ 15 दिन का कैंप होता है, उसमें ही पता चलता है कि क्या मतलब आप देखो पहले कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे क्या था, हमारे पास साहल भी नहीं थे, ब्रांडन भी नहीं थे, तभी हम थाईलैंड को 4-1 हराए थे। अभी क्यों नहीं हो रहा? वही बात है भाई। निखिल व्हाट डू यू थिंक, और मतलब हमें क्या ये नहीं भूलना डिफरेंट चाहिए, ये स्ट्रेटजी? नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये नहीं हमें भूलना चाहिए, हम ये जो सोच रहे हैं बहुत आसान है, आसान नहीं है ये दोनों के साथ मैच। और हमारे शायद दोनों पिछले मैच हमने ड्रॉ किए हैं उनके साथ, जीते नहीं थे हम। 1-1 से ड्रॉ पे दोनों। ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के बैठे कि नहीं हम कतर के सामने थोड़ा डर के खेल रहे थे और अफगानिस्तान को तो हम बिल्ली बना के मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत लोगों ने बोला कि थापा ने खेला कल, तो थापा का मैं आपको बताना चाहूंगा, थापा टेस्टेड पॉजिटिव यस्टरडे। कल मैच के पहले आई थिंक ही टेस्टेड पॉजिटिव, goal.com ने बताया है। तो तो ये बबल आई में नहीं थे होप ये ही, लोग, तो टीम को दिक्कत नहीं हुई होगी। पता नहीं बबल में भाई, थे मतलब शायद जो ये भी लोग। हुआ ओनली ही टेस्टेड पॉजिटिव, और फिर अभी 2 दिन बाद अगेन ही विल बी टेस्टेड अगेन। तो आई होप ही रिकवर्स सून, बिकॉज आने वाले 2 मैचेस क्रूशियल है और थापा की जरूरत होपफुली हमको होपफुली जरूर पड़ेगी। So I hope इम्पोर्टेंट he है, बहुत gets क्रुशियल है get हमारे लिए। I hope he gets well soon. So आते हैं कि मतलब are you proud of Indian team the way they performed yesterday? कि मतलब 10 मैन होने के बावजूद against Qatar who is ranked somewhere around 58 and India is ranked 105, ठीक है, और क्वालिटी देख लो आप प्लेयर्स की, आपको समझ में आ जाए। So, are you proud of Indian team considering they went down to 10 men in starting 17 minutes और फिर उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी डिफेंडिंग करके केवल एक गोल खाया, and they kept Qatar मतलब I'm, goalless in the second half? I'm really proud, Rishabh, like really proud. It's just that I'm sad, and my sadness वो is overpowering my proud emotion. what do you think, Anil? Yeah, really proud of this team because defending for 90 minutes is no joke. क्योंकि भागना पड़ता है। वो बावजूद सिर्फ 15 दिन का कैंप था और 2 महीने से नहीं खेले थे, और ऐसे में ऐसा डिफेंड करना बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कोई आसान काम नहीं, वो भी कतार जैसी टीम को। आपने अगर देखा हो तो द वे वी डिफेंड वो सिमिलर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश भी कतार के साथ ऐसे ही डिफेंड करती है, इंडिया भी वैसे ही करते हैं। वो क्वालिटी ऑफ डिफेंडर से लग गया, लेकिन बांग्लादेश 6-0 से आ रहे थे, हम सिर्फ 1-0 से आ रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी डिफेंडिंग है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस इंडियन टीम। तो बहुत लोगों ने, जैसे मैं तो भाई सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ अपने पेजेस के चक्कर में, तो मैंने मतलब कल रात में मैच के बाद बहुत सारे स्टेटस देखे, ठीक है। एक स्टेटस था, व्हाई इंडियन टीम इज सो बैड, व्हाई वी डोंट हैव पोजेशन इन द गेम, व्हाई वी
just like defend and just long shots, long passes. तो मतलब इस चीज को आप कैसे एक दो मैचेस में बदल दोगे? मतलब ये तो यार जी, ये शुरू जो से हम लोग पहली ऐसे ही पहली बात, खेलते हुए आ रहे हैं। जी जी, मैं भी सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में। जब मैं काफ़ी दुखी था तो मैं सोच रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि ये सब ना हमें जो नीचे नीचे जो जूनियर लेवल की फुटबॉल होती है ऋषभ, जैसे कि अंडर 15, अंडर 12, अंडर 18, अंडर 19, जो ये फुटबॉल होती है ऋषभ, हमें यहाँ से चेंज लाने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पे या तो ऐसे कोचेस लाने होंगे या ऐसे ऐसे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे एक तरह से, जो कि उन्हें समझाएं कि नहीं, आप एक अलग तरीके से दिखाएं फुटबॉल को। नहीं, हमें सिर्फ डिफेंस नहीं करना है, हम जाके मार भी सकते हैं गोल। ठीक है, हमें छोटे जूनियर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होता ये है ना कि ऊपर आते आते इन्होंने इतना डिपेंड कर लिया रहता है कि अटैक भूल जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भूल जाते हैं, बट आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंडसेट तो वैसा ये हो जाता है कि मतलब हाँ। माइंडसेट वैसा हो जाता है, हाँ, कि हाँ, तो ये होता है कि मैं जूनियर लेवल से चेंज करने की जरूरत है, तब हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ये ऐसा एक दिन का काम नहीं है कि मैंने चुटकी ऐसे बजाया और सारी चीजें ठीक हो गई और हम लोग एकदम सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत फुटबॉल खेलने लगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत ही 5 साल 6 साल ऐसे लेके ना लेयर बना के हमें चलना होगा कि पहले हम इसको ठीक करेंगे, फिर इसको, इसके बाद इस लेयर को ठीक करेंगे। ऐसे हमें करना होगा। ये बहुत ही प्रोसेस है। और ये जब तक हम प्रोसेस को अच्छे से होलिस्टिकली फॉलो करेंगे, अप्रोच को अपनाएंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे, तभी कुछ हो सकता है ऋषभ। नहीं तो ये ऐसे ही प्लेयर्स ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे प्लेयर फिर खेलते रहेंगे, वही होता रहेगा, वही साइकिल चलते रहेगी, साइकिल में चेंज नहीं आएगा। अनिरुद्ध, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ मतलब बहुत सालों से बातें चल रही है कि हमें ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना है, लेकिन कोई चेंजेस आया नहीं है। एक मैच था इंडिया यूएई, इंडिया 1-0 से जीती थी बेंगलुरु में, शायद 2005-2004 ऐसा कुछ हुआ था कंठीरवा स्टेडियम में। तभी हमने 23% पोजीशन ली थी, लेकिन एक चांस मिला, हमने गोल मार दिया। शायद भाईचुंग भूटिया ने मारा था। लेकिन वो अभी ये भी बात कर आज भी हम वैसे ही खेल रहे हैं। और एज ग्रुप फुटबॉल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अभी की जो इंडिया अंडर 16 टीम है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। ऐसा गोल्डन जनरेशन बोल रहे हैं आप, ये स्टार्ट सुन के हैरान होंगे कि उनका एवरेज पोजीशन है बहुत 32%। बहुत बहुत पोजीशन लो है। हाँ बहुत लो है। इवन साउथ कोरिया के कितने खिलाफ जो परसेंट? हम सेमी 32% एवरेज पोजीशन। जी, वही वही मैं, हाँ, मैं ये पढ़ रहा था कि बहुत लो है उनका परसेंटेज। सोचो ऋषभ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब वो जूनियर लेवल से ही वही कर रहे हैं, उनके बिना पोजीशन से खेलने की उनकी आदत हो गई है। तो वो वही यार फिजिकलिटी अभी मतलब नहीं आती है जूनियर लेवल पे। अभी ठीक है, हाँ जैसे कतर मतलब के प्लेयर्स आप एज बोलोगे कि थोड़े फिजिकली ज्यादा हाँ स्ट्रांग हैं ये, हाँ जूनियर लेवल पे थोड़ा तो फर्क कम होता है। ठीक है, वहां हाँ से तो आप थोड़ा ऑब्वियसली बराबर की खेल खिला सकते हो आप बच्चों को। ऑब्वियसली माय माय ओपिनियन इज ऑलमोस्ट सेम कि मतलब आप अभी आपकी टीम मतलब इतने ज्यादा यंगस्टर्स भी, देखो आप पुलिया भी आया, सुरेश अभी आया, ग्लेन मार्टिन अभी आया, ठीक है। और जो मतलब लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम खेली थी उस टाइम बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड थे। अब जो टीम है वो थोड़ी डिफरेंट है उससे। तो यार मतलब जो कतर की अगर आप टीम देखो 2019 में जो खेली थी इंडिया के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट 9-10 प्लेयर आपके वही खेलते हैं। इंडिया के आपने मतलब बहुत चेंजेस कर दिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ सडनली कि मतलब हो जाएगा इतनी अच्छी मतलब मैच हो जाएगा कि मतलब इंडिया पोजेशन रखने लगेगी, इंडिया डोमिनेट करने लगेगी, वो भी कतर के अगेंस्ट ही। तो मतलब वो तो बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल है ही नहीं। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। और मतलब बट इंडियन फैंस को भी ये समझना पड़ेगा कि मतलब इट्स नॉट 1 और 2 ईयर थिंग, वैसे होप नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल। लॉन्ग थिंग। कि हमें, मतलब आज हाँ, हम लोग वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच सकते भाई, मतलब पहुंचेंगे 20-30 वगैरह में, क्योंकि आज नहीं पहुंच सकते, हम लोग की क्वालिटी नहीं है। 28 एक बट रियलिस्टिक सोच सक, हाँ 32 में बट सोचना पड़ेगा शायद हमें, हाँ बट 32। वी आर इम्प्रूविंग। मतलब ऐसा नहीं है यार कि मतलब बहुत बुरी तरह हार रहे। तो एक चीज है कि डिफेंस अपना अच्छा हो गया, अब अपन को ये देखना है कि एटलीस्ट बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट हम लोग थोड़ा पोजेशन बेस्ड कर सकें और थोड़ा 34। और चांसेस क्रिएट कर सकें, कॉर्नर्स ले सकें, थोड़ा फ्री किक्स के लिए सेटअप कर सकें। तो वो सब करना जरूरी है एंड इट्स अ प्रोसेस दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल यू बिल्कुल। कांट और जो कि जस्ट वो प्रोसेस ब्लेम हो नहीं इंडियन रहा, टीम। वो प्रोसेस हो नहीं रहा क्योंकि जैसा कि अनिरुद्ध बता रहे थे कि 2005 में इनको ये मैच याद है। ये 2021 है, 16 साल में चीजें वही की वही हैं। तो वो तो रहेंगी यार, मतलब क्योंकि हम लोग खेले ही उसी तरीके से, हम लोग ने कुछ बदला ही नहीं है। अभी स्टीमैक को हम लाए थे कि हम लोग ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे, थोड़ा अच्छा बिल्डअप फुटबॉल खेलेंगे। ही इज ट्राइंग बट
मतलब नहीं हो पा रहा है यार, बिकॉज आप खेल ही ऐसे अपोनेंट्स के तरफ रहे हो और फिर आपको 10-15 मिनट में आपको रेड कार्ड मिल जाए, तो आप ऑब्वियसली कोशिश करोगे, जब आपका लास्ट मैच आप 6-0 से आ रहे हो तो आपका फोकस वही रहेगा कि ये वाला मैच हम लोग को बुरी तरीके से नहीं हारना, क्योंकि अगर ये मैच बुरी तरीके से हार गए तो माइंडसेट प्लेयर्स का मोटिवेशन सब बिल्कुल लो हो जाएगा और आने वाले मैच हम लोग के लिए मस्ट विन गेम है। तो वो कैसे सिचुएशन बदलेगी। तो अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इंस्टा पे 2 लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, तो उसको हम लोग आंसर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो एक आया है मेरा MK19 से, उन्होंने पूछा है व्हाई डोंट वी यूज फॉर्मेशन लाइक 5-3-2 या 4-2-3-1 या फिर 4-3-3, ऐसी फॉर्मेशन हम क्यों यूज नहीं करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशंस कितना कुछ, जैसे 4-3-3 हम खेल भी लेंगे तो हम 4-3-3 में अटैक नहीं करेंगे, हम अचानक से बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल नहीं खेलने लग जाएंगे। फॉर्मेशन चेंज करने से पर्सनल्स भी तो होने चाहिए हमारे पास जो वैसे फुटबॉल खेल सकते हैं। हम 4-3-3 जैसा एक तरह से 4-3-3 बहुत अटैकिंग लाइनअप भी हो सकता है, अटैकिंग माइंडसेट से भी खेल सकते हैं 4-3-3 में कुछ अलग भी होता है, एक खेल रहा है बीच में साइड में है, थोड़ा वो डायमंड जैसा बन जाता है। तो बहुत सारे फॉर्मेशन है जो खेल सकते हैं, जो इसके पहले मैं भी बता रहा था कि हम नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से नया फॉर्मेशन भी एक है। नई चीजों में जैसा कि वैसा फुटबॉल काउंटर अटैक तो हम हमेशा ट्राई करते हैं, बट ऐसा फुटबॉल की जिसमें हम सिर्फ क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप 50 क्रॉसेस डाल दो यार बॉक्स में, ठीक है, एक तो लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, ठीक है। आप सामने इधर ले जाओ बॉल को हमेशा बाइलेन पे ले जाओ, ठीक है, आपको 2 प्लेयर को साथ खींच के ले जाओ, अपने आप स्पेसेस बनेंगे। आप क्रॉसेस डाल लो, कॉर्नर्स लेने की कोशिश करो, वो तो अलग करो, अलग चीज करो बेसिकली, जो ये चीज नहीं काम कर रहा है। आप वैसा फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, नहीं नीचे जूनियर लेवल से वो नहीं अच्छा फुटबॉल आ रहा है, वो टेक्निकलिटी हमारे में अंदर नहीं है उतनी अच्छी, तो आप नई चीज ट्राई करो, बाइलेन से करो, क्रॉसेस डालो, नई चीज तरह की चीज अटेम्प्ट करो, जिसमें फॉर्मेशन भी एक है। उनका कहना बिल्कुल सच है, ट्राई करना चाहिए। Anirudh, next question is from Amir, I think. हाँ, आमिर का क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट मैच में हमको सेम लाइनअप से जाना चाहिए एंड राहुल भेके की जगह हम लोग ब्रेंडन को डाल दें, ठीक है, मिडफील्ड में। और फिर राइट बैक आपके मान लो प्रीतम कोटल अगर चिंगलेनसना आ जाते हैं, तो मतलब क्या सेम लाइनअप के साथ जा सकते हैं। उनका मतलब है कि चिंगलेनसना को भी छोड़ो, आप सुरेश को आप राइट बैक खेल जाओ, आप ग्लेन मार्टिन्स को रखो, ब्रेंडन को रखो, और फिर आपके आगे के 3, पीछे आप 5 ही खेलते हो। बट बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए, सेम लाइनअप या डिफरेंट होगा? मेरे ख्याल से डिफेंस वैसे रहना चाहिए, लाइक प्रीतम कोटल राइट बैक, अभी बैक 4 होगा ना, बैक 5 से बैक 4 होगा बांग्लादेश के खिलाफ। राइट बैक प्रीतम कोटल, 2 सेंटर बैक संदेश जिंगन सुभाशीष बोस, लेफ्ट बैक आशिक कुर्रोनियन, या फिर आकाश मिश्रा को चांस दे दो। मिडफील्ड मुझे चेंज चाहिए, थोड़े अटैकिंग माइंडेड प्लेयर्स लाइक ब्रैंडन, साहल, मोहम्मद यासिर जैसे, अपूया जैसे जो टेक्निकली स्किल्ड प्लेयर्स है ना, उनको चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब ऑफ कोर्स डिफेंडिंग तो चाहिए, एक डिफेंसिव मिडफील्डर रख के 2 अटैकिंग मिडफील्डर रखो, तो हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ, बिकॉज वो पूरे मतलब पीछे बैकफुट पे रहेंगे बांग्लादेश, इसीलिए मेरे ख्याल से डिफरेंट लाइनअप से हमें बांग्लादेश के खिलाफ स्टार्ट करना चाहिए। और एक कमेंट आया था जो मेरे पिछले वीडियो पे आया था, वो आया था भाई गुरप्रीत सिंह इज अ बैड परफॉर्मर। तो भाई आप लोगों का क्या बोलना है? निकल म्यूट है। गुरप्रीत सिंह हाँ, इज अ सॉरी, गुरप्रीत सिंह इज अ बैड परफॉर्मर, या मतलब बहुत बुरा लिखा था कि गुरप्रीत सिंह परफॉर्म नहीं कर सकते हैं एंड ही शुडंट बी देयर इन द इंडियन स्टार्टिंग लाइनअप। तो किसने किसने भाई कल को खाना नहीं 9 दिया से यार सुबह सुबह, कल 9 पूरे दिन सेव उसने भाई करे को खाना भाई नहीं मिलाया किसी को। अपने जीएसएस ने। 9 सेव्स करे हैं, क्या परफॉर्मेंस दी है। कतर का प्लेयर आके उनसे बोल रहा है कि यू कैन प्ले इन बिगर लीग्स। तो व्हाट डू यू थिंक भाई इस कमेंट को? तो कुछ लोग मतलब को अब कोई हम कह चीज, सकते हैं ना कि गुरप्रीत कंफर्म हमारी 11 में हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी मैं ये नहीं कहूंगा कि, सी उसकी बात मैं सोच रहा था, या तो वो बहुत ही बुरा दिन से गुजर रहा था, ठीक है, उसको अपना भड़ास निकालना था कहीं, ठीक है, तो बेचारे ने गुरप्रीत सिंह को निकाल दिया।
वो एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज मे बी मुंबई हमारे सिटी ऊपर का अगर फैन होगा या एटीके मोहन बगान का होगा तो बैंगलोर को कैसे ठीक सपोर्ट है कर यार, सकता है, वो भी ठीक है तो है ठीक है, वो तो बेवकूफी है। अगर इंडिया की तरफ से खेल रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बट ठीक है चलो। जैसे अगर 40 शॉट्स आ रहे हैं ऋषभ, ठीक है, और आप कंट्री की तरफ से खेल रहे हो तो आप बचाओगे। मैं बहुत ही रियलिस्टिक हूँ, मैं उसका अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात वही जाती है। आप, मैंने पिछले बार भी जब हम मिले थे, मैंने, आपको याद होगा, मैंने बात की थी, जब अगर हम ऐसा फुटबॉल खेलेंगे ना, हमारा टीम का बेस्ट प्लेयर हमेशा हमारा गोलकीपर रहेगा। वो तो ऑब्वियस, बट वो मतलब लिखित है। परफॉर्मेंस ऐसी देना यार, मतलब सेव जो देखो अल हेडियस नहीं टाइप नहीं, बिल्कुल 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 ओपन बिल्कुल, बहुत चांस अच्छे मिला अच्छे था भाई, सेव्स थे। 1-on-1 क्या सेव करा था भाई, पूरा डाउन होके पैर से सेव करना जो आ रहे थे। और एरियल तो ऑब्वियसली यार हाइट इतनी अच्छी है कि मतलब ऑब्वियसली वो बचा लेते, तो मतलब इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऋषभ, बिकॉज ये सुब्रत पाल के टाइप से, सुब्रत पाल के पहले से भी ये चीज चली आ रही है, हमेशा इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर उसका गोलकीपर होता है। अब वो तो ये बहुत ऑब्वियसली सालों हम से लोग चला आ की रहा है ये। वो अभी कुछ साल और चलेगा, वो मुझे नहीं हम लगता गोलकीपर कि को नहीं मतलब क्रिटिसाइज कर सकते चाह के भी। हम ऐसे वही हम लोग ये चीज नहीं बदलेगी। मतलब मैंने अपने प्रीव्यू में भी गुरप्रीत सिंह संधू को की प्लेयर डाला था, क्योंकि पता है ऑब्वियसली उनके ऊपर जिम्मेदारी है गोल बचाना। तो गुड जी डिस्कशन बिल्कुल। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस कतर। आप लोग का बहुत शुक्रिया आने के लिए, और हम लोग आगे के 2 मैचेस के लिए भी ऐसे ही कुछ डिस्कशन रखेंगे, और बांग्लादेश बिल्कुल एंड बिल्कुल, होपिंग फॉर अ अफगानिस्तान। बेटर बेटर रिजल्ट हाँ नेक्स्ट यार टाइम, बहुत ज्यादा नेक्स्ट जरूरी, टाइम थोड़ा अराउंड। थोड़ा और ज्यादा खुश होके आए हम लोग, थोड़ी और डेफिनेटली। ज्यादा डांस वांस करें हम लोग वीडियो में, अगर वो चाहते हैं तो इंडियन टीम आप जरूर अच्छा परफॉर्म करें। सो थैंक यू अनिरुद्ध एंड थैंक यू निखिल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और यू आगे के गाइस, थैंक यू वीडियोस फॉर योर में मैंने टाइम। पहले आप लोगों थैंक्स से फॉर बोल हैविंग मी दिया है, ऋषभ। पहले ही बोल दिया मैंने, आगे के वीडियोस में आप लोगों को आना है, ठीक है। अभी से बोल दिया है मैंने, जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ठीक है। सो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। गाइस, शुक्रिया ऋषभ, शुक्रिया अनिरुद्ध। बाय थैंक गाइस, यू। टेक केयर। या यू टू गाइस, थैंक यू निखिल, थैंक यू ऋषभ। थैंक यू।